Hello students, I am Yogesh Kumar, Assistant Professor from SSLD Vasna Institute of Management and Engineering. Today we will discuss some important questions for you because your examination is nearby. So we will discuss some important questions. देखिए अब हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें आप बोलेंगे सर पीपीटी देख करके सर इसमें आंसर्स दिए हैं ऑलरेडी, तो आंसर्स दिए हैं नो प्रॉब्लम, बट हम ये जानेंगे कि आंसर यही क्यों. ओके, तो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डिस्कस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए हार्डवेयर डिवाइस. इट कैन बी, ये हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और ए हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल डेटा पैकेट्स, जो ऑल डेटा पैकेट्स को फिल्टर करता है, कमिंग थ्रू द इंटरनेट. कहाँ से? इंटरनेट से आने वाले. तो ये नेटवर्क इट इज नोन एज द, हम उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी कुकीज, ऑप्शन सी फायरवॉल. तो देखिए ऐसी क्या चीज होती है इनमें से जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर तो दोनों के जो फिल्टर करेगा. तो दैट मीन्स देखिए वापस में पढ़िए, एंटीवायरस तो काम नहीं करेगा, तो ए फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम. उसने ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि फायरवॉल है, लेकिन फायरवॉल क्यों? तो फायरवॉल इसलिए बिकॉज आप फायरवॉल की डेफिनेशन को थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि फायरवॉल की डेफिनेशन होती है ए फायरवॉल इज ए सिक्योरिटी सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फिल्टरिंग इंटरनेट ट्रैफिक. देखिए क्वेश्चंस की तीनों चीजें इसमें आ गई, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड फिल्टरिंग इंटरनेट. तो दैट मीन्स इसलिए फायरवॉल को इसमें राइट आंसर दिया गया है. तो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज मैसेज इज साइंड बाय अ सेंडर. हैज मैसेज इज साइंड बाय अ सेंडर यूजिंग. जो हैज मैसेज होते हैं साइंड बाय, वो सेंडर के लिए कौन सा की यूज करते हैं? ओके, तो उसने पूछा है, ऑप्शन दिया है, तो पहले तो हम जानेंगे कि कौन सा की यूज करते हैं. तो ऑप्शन ए दिया है हिज हर पब्लिक की, बी हिज हर प्राइवेट की, सी रिसीवर्स पब्लिक की, डी रिसीवर्स प्राइवेट की. और आंसर दिया है हिज हर प्राइवेट की. तो देखिए प्राइवेट की किस लिए यूज होता है? तो सेंडर यूजेस देयर प्राइवेट की टू साइन ए हैज्ड मैसेज. ध्यान दीजिए, सेंडर जो भी यूज करेगा प्राइवेट की के लिए वो हैज मैसेज में यूज करेगा. ठीक है, तो इसलिए इसने हिज हर प्राइवेट की, दैट मीन्स बी को राइट आंसर दिया है. सी सिमेट्रिक एल्गोरिथम यूज डैश की. कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम कौन से की का यूज करती है? तो हम जानेंगे सिमेट्रिक की एल्गोरिथम होती क्या है. तो देखो उसकी डेफिनेशन जब आप कभी बुक निकाल के पढ़ेंगे उसमें पहले ही दिया हुआ होगा, और हमने आपको नोट भी कराई है कि सिमेट्रिक एल्गोरिथम यूटिलाइज सिंगल की. सिंगल की फर्स्ट लाइन में ही बोला गया है कि सिंगल की. तो दैट मीन्स ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, लेकिन हम राइट शेयर हो चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो राइट होगा A1, B2, C3, D4. तो 1 is the right answer. Okay. Next question 4. One of the protocol or provide security. One of the protocol to provide security at the application layer. One of the protocol to provide security at the application layer. Application layer पर प्रोटोकॉल को सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करता है? ठीक है, और किसके थ्रू होती है? तो इसने ऑप्शंस दिए होंगे हमको, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शंस जानेंगे. ऑप्शन ए अल्टर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी प्रेटी गुड प्राइवेसी, ऑप्शन सी हैंडशेक प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी रिकॉर्ड प्रोटोकॉल. उसने आंसर दिया है प्रेटी गुड प्राइवेसी. इसको हम शॉर्ट में पीजीपी भी बोलते हैं. और पीजीपी का मीन्स क्या होता है? पीजीपी इंश्योर एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी. पहली लाइन में आपको बोला जाएगा, ये आप ध्यान रखिए, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी. ओके, बाय इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा लाइक ईमेल्स एंड फाइल्स. ओके, तो इसलिए यहाँ पर इसने पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी को इसने राइट ऑप्शन दिया है. क्वेश्चन नंबर 5. द फील्ड दैट कवर ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. ठीक है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट. अब देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट इज नोन नेटवर्क सिक्योरिटी,
MLITAI। अब देखिए हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, उस नेटवर्क सिक्योरिटी में हम कोई ऐसा नहीं कि हम किसी प्राइवेट की के लिए या पब्लिक की, मतलब हम बोथ पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन हमारा वैसे ए होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी। चेक करते हैं क्या होगा। तो दैट मीन्स राइट आंसर नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी encompasses protecting private and public networks from threats। ओके, चाहे वो पब्लिक नेटवर्क हो चाहे प्राइवेट नेटवर्क हो। ओके, ऑप्शन 6, ऑप्शन क्वेश्चन 6 उसमें दिया हुआ है प्रेटी गुड प्राइवेसी। अगेन क्वेश्चन पुट हो रहा है आपसे, ध्यान रखिए पीजीपी का। प्रेटी गुड प्राइवेसी पीजीपी प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर। पीजीपी जो होती है प्रोग्राम, वो क्या यूज, किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑप्शन ए फाइल इंक्रिप्शन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए हमने अभी डेफिनेशन आपको पीजीपी की बताई थी, और पीजीपी डेफिनेशन क्या थी कि पीजीपी इंश्योर एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी बाय इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा लाइक ईमेल्स एंड फाइल्स। ओके, तो देखो इनक्रिप्टिंग, बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, समझ रहे हैं बात को? तो देखो उसने बोला है इसमें फाइल इंक्रिप्शन या इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, तो दोनों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे, मीन्स सी बोथ ए एंड बी। चेक करते हैं क्वेश्चन का आंसर्स। दैट मीन्स आंसर बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट। प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है, तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या होता है? पहले तो प्रॉक्सी फायरवॉल जानिए आप। प्रॉक्सी फायरवॉल ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर। ध्यान रखिए पहली लाइन में आपको बोला जाएगा कि प्रॉक्सी फायरवॉल जो होती है वो कहाँ ऑपरेट होती है? एप्लीकेशन लेयर पर। लेकिन हम फिर भी ऑप्शन जान लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी फिजिकल लेयर, और ऑप्शन डी क्या दिया है इन्होंने? ऑप्शन डी दिया होगा यहाँ पे नेटवर्क लेयर। लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं आपको क्या कि ये ऑपरेट कहाँ होती है? एप्लीकेशन लेयर। तो देन आंसर इज द एप्लीकेशन लेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पीजीपी सिस्टम्स यूजेस। देखिए अगेन एंड अगेन क्वेश्चन आपसे पीजीपी का पुट हो रहा है, आपको ध्यान देना होगा पीजीपी के लिए। ओके, पीजीपी सिस्टम यूजेस, पीजीपी सिस्टम जो होता है वो यूजेस यूज करता है, क्या यूज करेगा? बार बार पूछ रहा है वो, पब्लिक की, प्राइवेट की, या बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, है ना? बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, क्या यूज करेगा पीजीपी? तो इसका हमें आंसर देना होगा क्या? देखिए इसका सी इज द राइट। हम पीजीपी की डेफिनेशन ये होती है कि वो पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों यूज करता है, तो ऑप्शन इसका सी जो होगा वो राइट होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, X.509 सर्टिफिकेट रिकमेंड्स। X509 सर्टिफिकेट्स होता है वो रिकमेंड्स करता है क्या? ठीक है, तो पहले तो ये जाने X509 सर्टिफिकेट्स होता क्या है। तो X509 स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स RSA इंक्रिप्शन फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। ओके, RSA इंक्रिप्शन को रिकमेंड्स करता है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। अब ऑप्शन चेक करिए आप, ऑप्शन ए DES, ऑप्शन बी RSA, ऑप्शन सी रेविन, ऑप्शन डी AES। हमको डेफिनेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आप चेक करेंगे ऑप्शन बी होगा RSA। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन RSA होना चाहिए, RSA। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज नॉट ए vulnerability of the network layer? Which one is not a vulnerability of the network layer? नेटवर्क लेयर पर एक वल्नरेबिलिटी नहीं है, नॉट, आपको चेक करना है। उसने ऑप्शन ए बोला है वीक और नॉन एग्जिस्टेंट ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन बी IP एड्रेस स्पूफिंग, सी राउट स्पूफिंग, या डी स्पूलिंग। ठीक है, तो पहले आप पढ़िए। देखिए वो कह रहा है नेटवर्क लेयर के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है, तो हम नेटवर्क लेयर को जब पढ़ेंगे तो देखिए IP एड्रेस का काम अलग होता है ना, राउटिंग का काम भी अलग होता है। तो दैट स्पूलिंग को जब हम पढ़ेंगे, स्पूलिंग क्या होती है? तो स्पूलिंग
like unlike other network vulnerabilities, okay, other network vulnerabilities. So that is the answer is spooling. Okay, question number 11, the dash of a network is assessed using the response and dash. क्या assess करेगा वो? The performance, the reliability, the longevity, the security. तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें? हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सिक्योरिटी. ओके, तो आंसर इज द इसका डी होगा, सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, concealing the contents of a message by enciphering, which means. Concealing the contents of a message by enciphering, which means. That means A compressing, B steganography, C cryptography, D none of these. देखिए पहले हमने बोला है किसी भी चीज़ के कंसीलिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, मैसेज का जो कंटेंट्स होता है उसको इनसिफर टेक्नोलॉजी में जो भी उसको कंसील करता है, तो उसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है? सभी बच्चे जानते हैं, हमने सबको पहले पढ़ाया भी है. तो आप इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें जब पढ़ेंगे आप पता चलेगा कि क्रिप्टोग्राफी कंसील मैसेज कंटेंट्स बाय इनकोडिंग देम. तो और राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी. तो हम चेक करेंगे, यस, राइट आंसर इज द क्रिप्टोग्राफी. व्हाट इज नॉट ए रोल ऑफ इनक्रिप्शन? वो पूछ रहा है कि व्हाट इज नॉट ए रोल ऑफ इनक्रिप्शन, क्या इनक्रिप्शन का रोल नहीं है? ओके, तो 13 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, इट इज यूज्ड टू इंश्योर डेटा करप्शन डज नॉट हैपन, इट इज यूज्ड टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, इट इज used to ensure data integrity, it is used to protect data, it is used for authentication. देखिए किससे यूज करते हैं हम? इट इज यूज इनक्रिप्शन का, इट इज यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन. ओके, क्वेश्चन 14, विच इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, विच इज नॉट, उसने ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, जो नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ओके, ए एक्सेस कंट्रोल, बी लॉक, सी ऑथेंटिकेशन, डी आइडेंटिफिकेशन. ओके, दोबारा चेक करिए, क्या दिया? एक्सेस कंट्रोल, लॉक, ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. तो आप क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन है इसमें से? लॉक. देखिए सारी चीज लॉक डिफरेंट वर्ड आ रहा है, एक्सेस कंट्रोल भी है, ऑथेंटिकेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है, बट लॉक इज द डिफरेंट वर्ड. ओके, विच वन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, विच वन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय, उसने क्वेश्चन बोला है कि नॉट प्रोवाइडेड बाय डिजिटल सिग्नेचर. ओके, ए ऑप्शन प्राइवेसी, बी नॉन रेपुटेशन, सी ऑथेंटिकेशन, डी सिक्योरिटी. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए जो डिजिटल जो सिग्नेचर होता है वो ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड कराता है, वो नॉन रेपुटेशन भी प्रोवाइड कराता है एंड डेटा इंटीग्रिटी, बट डज नॉट इंश्योर मैसेज प्राइवेसी. तो इसलिए वो क्या करेगा? प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं कराएगा. तो आंसर इज द प्राइवेसी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16, what does the term firewall refer to in network security? What does the term firewall refer to the network security? जो firewall term होता है वो network security पर what does क्या करता है? ओके, तो ये physical barrier to block unauthorized access, B a device that increase network speed, C a tool for encrypting data, या none of the above. अब देखिए फायरवॉल के बारे में हम आपको पहले ही पढ़ा है, अगेन रिपीट करेंगे. ए फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क बाय फिल्टरिंग एंड ब्लॉकिंग हार्मफुल ट्रैफिक. ओके, तो आप क्या पहला ही लाइन में उसने बोल दिया, फर्स्ट लाइन में उसने बोल दिया है फायरवॉल प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. अब देखिए इसमें क्या बोला उसने? फिजिकल बैरियर टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस. आंसर चेक करेंगे, लेकिन उसने यहां बोला है नन ऑफ द एबव.
क्वेश्चन को अगेन फिर पढ़िए आप। व्हाट डज द टर्म फाइलओवर रेफर टू द नेटवर्क सिक्योरिटी? नन ऑफ द एबव। इनक्रिप्टिंग डेटा, सॉरी यहाँ वो बोल रहा है फिजिकल बैरियर टू ब्लॉक, फिजिकल बैरियर, दैट मीन्स फिजिकल बैरियर के लिए नहीं काम करता है, किसके लिए करता है? प्रिवेंट मतलब नेटवर्क ट्रैफिक के लिए। ओके, तो इसलिए ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका मीन्स नन ऑफ द एबव, डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ द, तीनों में से कोई नहीं तो डी होगा, नन ऑफ द एबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीजीपी इन नेटवर्क सिक्योरिटी? वो पूछ रहा है कि पीजीपी का प्राइमरी पर्पस क्या है। तो पीजीपी क्या काम करता है? पीजीपी इनहेंसेस ईमेल सिक्योरिटी, क्या काम करता है? ईमेल सिक्योरिटी बाय इनक्रिप्टिंग मैसेज एंड वेरीफाइंग आइडेंटिटीज, प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शंस टू टेम्परिंग। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन encrypting data at rest, verifying the identity of users and devices in email communication, securing wireless network connections, generating digital signature emails। नहीं, हमने डेफिनेशन पहले ही बोल दिया, verifying the identity of users and devices in email communications, then B is the right answer, verifying the identity of users and devices in email communication। okay, question number 18, what is the primary purpose of electronic mail means email security in network security? ईमेल सिक्योरिटी का जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इसकी। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है आप सबको पता होगी, मैं फिर अगेन आपको रिपीट करा देता हूं। ईमेल सिक्योरिटी यूजेस एन्क्रिप्शन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव मैसेज फ्रॉम इंटरसेप्शंस, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो उसने क्या बोला, ऑप्शन चेक करिए, encrypting email message, securing wireless network connections, generating digital signature, none of the above। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले डेफिनेशन आपको बोला है, ईमेल सिक्योरिटी वाज encryption to protect sensitive encryption। तो encrypting क्या करेगा, ईमेल मैसेजेस, जो भी ईमेल के मैसेज होंगे उनका encryption करेगा, दैट मीन्स encrypting ईमेल मैसेजेस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, what is the primary difference between a MAC and a digital signature? देखिए अब MAC क्या होता है पहले हम जानेंगे। तो MAC इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी यूजिंग सिमेट्रिक की, ये डेटा की इंटीग्रिटी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा एंड सिमेट्रिक की का यूज करेगा, यूजिंग सिमेट्रिक की। एंड डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, ऑथेंटिकेट सेंडर आइडेंटिटी, वो सेंडर की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करता है विद, और ये की कौन सी यूज करता है, असिमेट्रिक की यूज करता है। अब इसमें चेक करेंगे ऑप्शन आप, मैक्स यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वाइल डिजिटल सिग्नेचर यूज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, मैक्स आर यूज फॉर डेटा इंटीग्रिटी वाइल डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, मैक आर जनरेटेड यूजिंग अ प्राइवेट की वाइल डिजिटल सिग्नेचर आर जनरेटेड यूजिंग अ पब्लिक की, मैक्स आर लॉन्गर इन लेंथ देन डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमने डेफिनेशन पहले बोला, आपको क्या बोला, मैक्स आर यूज्ड फॉर डेटा इंटीग्रिटी व्हाइल डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। और साथ में हमने आपको ये भी बताया था ये किसका यूज करेगा, मैक ये सिमेट्रिक की का यूज करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ओवर असिमेट्रिक इंक्रिप्शन? वो पूछ रहा है कि पहला जो एडवांटेज है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के ऊपर वो क्या है। तो फर्स्ट अब देखिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एडवांटेज क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऑफर्स फास्टर प्रोसेसिंग ड्यू टू सिंपल एल्गोरिदम, क्या करता है, फास्टर प्रोसेसिंग करता है एंड मेकिंग इट इफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा इंक्रिप्शन टास्क। ठीक है, तो फास्टर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ये होगा, या बी सिंपलिसिटी ऑफ की मैनेजमेंट, या एबिलिटी टू सिक्योरली एक्सचेंज कीज, बी स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। दैट मीन्स पहले डेफिनेशन हमने आपको बताया,
फास्टर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, दैट्स 20 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, एंड देन मीट द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स टू यू।